नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बाबू जगलाल चौधरी बिहार के गांधी जी के नाम से कहे जाते हैं। बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक 50 मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबू जगलाल चौधरी जी का चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित कर 129वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी संयुक्त रूप से कहा कि बाबू जगलाल चौधरी भारत एवं बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ थे। वे एक सुधारक भी थे जिन्होंने बिहार में महिलाओं के अधिकारों, दलितों की मुक्ति, शिक्षा और भूमि सुधार के मुद्दों का समर्थन किए थे। इनका जन्म 5 फरवरी 1895 को सारण जिले के गखा ग्राम में हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे तथा पटना साइंस कॉलेज के इंटर की परीक्षा पास करने के उपरांत कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। जब वो MBBS के अंतिम वर्ष में थे तभी महात्मा गांधी के आह्वान पर अपने मेडिकल की अंतिम परीक्षा छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल गए। 1937 में बिहार के अंतिम सरकार में उन्हें स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री बनाए गए। उस समय 4 कैबिनेट मंत्रियों में से बाबू जगलाल चौधरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन को अनुपालन स्वरूप बिहार के गांधी कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1975 को हो गई थी एवं राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार पटना के वॉस घाट में 10 अगस्त को किया गया था। भारत सरकार द्वारा इनके नाम से 14 अगस्त 2000 को डाक टिकट जारी किया था। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने इनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिए। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच प्रदेश के उपाध्यक्ष नंदलाल दास, जिला के सहसचिव मोहन चौधरी, सूरज प्रताप कोहली, भोला पासवान, लालती देवी, सुबोध कुमार, सिंहेश्वर पासवान आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक 50 मोड़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के बैनर तले आज बाबू जगलाल चौधरी जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज उनका जो है 129वां जयंती हम लोग हर लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबू जगलाल चौधरी जो है बहुत गरीब तबके से आए थे और उन्होंने शिक्षा और भूमि सुधार और महिलाओं के अधिकार के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ, यही पटना के साइंस स्कूल में वो पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता के कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और अंतिम साल जब बचा तो महात्मा गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने मेडिकल की अंतिम परीक्षा छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद गए और उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उन्होंने सहयोग किया और भारत के स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने जेल भी कई बार गए और जब वो जेल से निकले तब उन्होंने ब्रिटिश शासन में जब 4 मंत्रियों का चुनाव होता था उस समय भी जगलाल चौधरी जो है उस 4 में से जगलाल चौधरी जी का चुनाव हुआ था तो ब्रिटिश काल में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है हमको जगलाल चौधरी जी के उनके जो क्रियाकलाप किए हैं उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और आधुनिक भारत में उनसे यहाँ के विधायक, संसद, मुख्यमंत्री, MP चाहे प्रधानमंत्री हो उनसे सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपने मंत्री रहते हुए उन्होंने कम पैसा में रह के उन्होंने काम किया था। उसी तरह के आज के मंत्रियों की ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जितना भी उपस्थित हैं जगलाल चौधरी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आज इन लोग संकल्प लेते हैं और उनको आज प्रेरणा लेके यहाँ के आधुनिक भारत में
जो एमपी विधायक जो बन के जाते हैं उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। ही बिहार का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो चरम पर है वो उन्हीं के रास्ते हुए पर चलने से इन लोग। मैं रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।